करने की राह अब हमवार हो गई है। जम्मू कश्मीर तश्कील-ए-नौ एक्ट बराए साल 2019 की 96वीं शिक के मुताबिक हुकूमत ने नया हुक्मनामा मंजूर किया है। हाल ही में हुकूमत ने नए डोमेसाइल कवायद का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस मुतासरा एक और मरीजा की मौत हो गई। जिला अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाली मरीजा को चंद रोज कबल स्किम श्रीनगर मुंतकिल किया गया था। यूटी में अब वायरस से मरने वालों की तादाद 18 हो गई है। इस बीच जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में भी लगातार इजाफा हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आज मजीद 74 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। इनमें 21 जम्मू और 53 कश्मीर से हैं। इस दौरान वादी कश्मीर में लॉकडाउन को सख्ती से अमलाया जा रहा है। इंतजामिया भी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार की हुई है। उधर मुल्क भर में घरेलू परवाजें 25 मई से बहाल होंगी। तमाम एयरपोर्ट्स को तैयार रहने को कहा गया है। वजारत बराए शहरी हवाबाजी ने यह जानकारी दी है। तो वहीं स्किम श्रीनगर में कोरोना मुतासरा वीरी बिजबहाड़ा की एक खातून की मौत के बाद उसे उसके आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया गया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि तदफीन के वक्त WHO गाइडलाइंस और दीगर जवाबित को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया और महकमे सेहत की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाया गया। इसकी वजह से लोगों की एक कसीर तादाद ने मरहुमा की तदफीन में शिरकत की। DC अनंतनाग बशीर अहमद डार का कहना है कि इंतजामिया ने इसका नोटिस लिया है और अगर कोई सरकारी अहलकार गफलत शारी का मुर्तकिब पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैं इसको SDM को मैंने इन द मॉर्निंग सुबह 9 बजे कॉल की थी। आई वाज फॉलोइंग दिस केस। जब ये मैंने सुना कि इस लेडी की डेथ हो गई है तो सुबह मैंने अर्ली मॉर्निंग SDM को फ़ोन करके इसको डायरेक्शन दे दी कि ये ब्यूरियल जो होगा ये एज पर प्रोटोकॉल होगा। जो आपने मुझे अब वीडियो दिखाया तो आई विल इंक्वायर इनटू इट। आई विल सीक ए रिपोर्ट फ्रॉम SDM कंसर्न if it is true, if there is any truth in the video, and action will be taken इसके अगेंस्ट जिसने ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया हो। हमारे जो ऑफिशियल्स वहाँ पे ड्यूटी पे थे उनके अगेंस्ट एक्शन की जाएगी। उधर जिला अनंतनाग में कोरोना के बढ़ते मामलात के मद्देनजर जिले में लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया गया। इंतजामिया के अलावा पुलिस और CRPF भी काफी मुतहरिक हो गई है। SSP अनंतनाग की हिदायत पर SHO सदर राशिद खान ने की क़यादत में एक टीम ने मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया और खिलाफ वर्जी की पादाश में कई गाड़ियों को जब्त कर लिया। पुलिस ने लोगों से ताउन की अपील करते हुए घरों के अंदर रहने की अपील की है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शोपियां से आज मजीद 18 कोविड मुतासरीन को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 18 अफराद सेहतियाब हो गए हैं। अब शोपियां में कोरोना एक्टिव मरीजों की तादाद 11 है। अब तक 99 अफराद डिस्चार्ज हो चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर शोपियां ने सेहतियाब हुए अफराद को तहनीत पेश की। उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट की काविशों को सराहा है। तमाम हेल्थ अफसरान ने मुतासरीन को सेहतियाब करने के लिए अनथक कोशिश की। शोपियान की कोविड के खिलाफ जंग है उसमें एक बहुत अहम कामयाबी हमें मिली है। हमारे पिछले 2 दिनों में एक साथ 18 लोग रिकवर हो चुके हैं और मुझे ये बताते भी खुशी हो रही है कि हाल ही में हमारे 2 इधर इन्फेंट केसेस थे, बेबीज़ थे। एक 11 महीने की बच्ची, एक 3 महीने की बच्ची, जिन दोनों ने इस कोविड को से रिकवरी हासिल। बैरून रियासत से दरमांदा कश्मीरियों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। इनको श्रीनगर में कई मकामात पर क्वारंटीन किया गया है। राजबाग में रखे गए लोगों का कहना है कि वो यहाँ 17 रोज से हैं, मगर फिर भी इन्हें घर रवाना नहीं किया जा रहा है। इनका कहना है कि टेस्ट के लिए इनके नमूने हासिल किए गए, मगर बाद में इन्हें कहा गया कि वो कहीं खो गए हैं। इनका कहना है कि इंतजामिया की जानिब से इन्हें माकूल जवाब नहीं दिया जा रहा है। मुतालिका नोडल अफसर ने यह बात तस्लीम की कि इन लोगों के टेस्ट खो गए थे। बाद में 16 मई को दोबारा इनके नमूने हासिल किए गए। इसकी रिपोर्ट आना बाकी है। इस तरह की शिकायत कई दीगर सेंटरों से भी मौसूल हो रही हैं। लड़की मुमताज 5 वर्ष लड़की 3 वर्ष लड़की बह त्रोहस तमा यल बिचार SP तक दोपन स खस गाड़ में त्रा बह जोम तमा वात जनाब सेहतनस यीतस कर दोप नेर खल 3 दोन पे
ये यूत थमा इम 3 दह आज गए जनाब 16 दह यतन मे यूत मुसीबत अल्लाह ताला जान। सर यहाँ पे आता है 2 दिन के बाद दूसरा नोडल ऑफिसर आता है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे बारे में। इवन एक ऑफिसर आज आया है, वो हमें बोल रहा है यहाँ पे कि आपकी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें तो नहीं पता है कि आप यहाँ पे होटल महताब में इतने बंदे हो। ये क्या हो रहा है हमें नहीं समझ आ रहा है। हम मोर देन 14 डेज से यहाँ पे क्वारंटीन में रखे गए हैं, ये बोल के कि आपको 2 दिन में रिपोर्ट्स आएंगे। पहले हमारा जो सैंपल लिया गया था वो 9 को लिया गया था, 10 दिन के बाद ये वापस आकर हमें बोलते हैं कि आपके सैंपल्स खो गए हैं। आप देखिए ये कितने लापरवाह है, क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है। आप खुद सोचिए कि एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर कितना है। हमारा क्वारंटीन जब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा था तो उन्होंने रेड जोन से और कुछ मतलब स्टूडेंट्स लाए यहाँ पे रखे, और वो भी सेम मैथ्स यूज़ कर रहे हैं, सेम एक्वेटिक, वो ऑल एवरीथिंग दे आर यूजिंग व्हाट वी आर यूजिंग राइट ओवर हियर। तो ये सब आप खुद सोचिए कि ये कितना पैथेटिक है, ये कितना एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है यहाँ पे। जो दक्षिण की एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर टोटली डेड डक, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और हम यहाँ से 14 डेज से हम यहाँ पे मर रहे हैं। हमारे 2 बार सैंपल्स गए और कोई भी रिपोर्ट हमें नहीं आया। यहाँ पे रिपोर्ट उनके आते हैं जो लोग VIPs है, जो लोग VIPs है उनके। मैं बताऊंगा क्यों। यहाँ पे हमारे होटल में 2 बंदे थे श्रीनगर के, हमारे बाद वो आए, हमारे बाद उनके टेस्ट हुए, वो 2 दिन के बाद चले गए यहाँ से, 2 दिन के बाद। और अगर इन्होंने दोबारा हमारे रिपोर्ट्स लिए, हमारे टेस्ट दोबारा लिए, इनका हक बनता है कि वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारी रिपोर्ट लाए कि नहीं। अभी बोल रहे 15 को, जो जिनका 15 को हुआ है उनका दोबारा से नहीं हुआ, हमारा दोबारा से हुआ था। ये क्या बोल रहे हैं हमें कि 15 को अभी तक नहीं, 16 को इनके रिसैम्पलिंग हुई है। तो मगर जो रिपोर्ट है अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया है। डॉक्टर साहब सुबह आए थे, मैंने उनसे मेरी बात हो गई है, वो अथॉरिटी से बात कर रहे हैं। जब तक इनका रिपोर्ट नहीं आएगा तो हो सकता है कि शाम तक आ जाए तो इनको छोड़ देंगे। इनिशियली मुझे पता है, मैंने सुबह टेक ओवर किया एज ए इंचार्ज नोडल ऑफिसर, तो इन्होंने पहला टेस्ट 9 को किया था पहले, तो उसका रिपोर्ट पता नहीं फिर गुम हो गया है। तो मगर 16 को इनका फिर रिसैम्पलिंग 16 को हुआ तो यस सर हाँ 16 को इनका रिसैम्पलिंग हो गया है, मगर उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। तो नाज़रीन, हम आपको बता दें कि न्यूज़ 18 की मुदाखलत के बाद क्वारंटीन में रखे गए इन अफराद का मसला हल हो गया है। यहां से 35 लोगों को इनके घरों के लिए रवाना किया गया है। आगे बढ़ेंगे, उधर जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटरों में रखे गए लोग हुक्काम के खिलाफ रोजाना एहतजाज कर रहे हैं। मुनासिब सहूलतें फराहम नहीं किए जाने पर ये लोग बरहमी जाहिर कर रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर कई दिनों से लोगों को कोविड टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं मिल पाई हैं। पोला देवी कल्ब के आर्जे में मुब्तला हैं, वो 15 मई से क्वारंटीन हैं। पोला देवी जम्मू के गोरखा नगर की रहने वाली हैं। कई दिन पहले दिल्ली से जम्मू लौटने के बावजूद वो अपने घर नहीं पहुंच पाई हैं। पोला देवी अपनी टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार करते करते थक चुकी हैं। वो चाहती हैं कि इन्हें जल्द से जल्द रिपोर्ट दी जाए ताकि वो अपने घर वापस जा सकें। पोला की तरह सैकड़ों लोगों को अपनी रिपोर्ट्स का इंतजार है। लोगों के मुताबिक हुक्काम इन्हें किसी भी सवाल का मुनासिब जवाब नहीं दे रहे हैं। कुछ जगहों पर बाहर से आए लोगों के सैंपल भी अभी तक नहीं लिए गए हैं। 5 दिन हो गए यहाँ पे आए, अभी तक हमारी रिपोर्ट नहीं आई। 2 महीने से हम वहाँ पे फंसे रहे, अभी भी हमें बहुत परेशानी, खाने पीने की तो कोई परेशानी नहीं। परेशानी ये है हमें घर भेजो, बस मेरा बेटा घर पे अकेला है, कोई नहीं है, हमें घर जाना है। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो हमसे पहले आए हैं। भाई बहन ने एक ही दिन टेस्ट करवाया है, बहन का रिपोर्ट आ गया, भाई का आया नहीं है। अब उसके फादर को इस टाइम पे खुद CMO ऑफिस जाना पड़ा है, वहाँ क्लर्क से रिपोर्ट लेनी पड़ी है। हमसे कोई बात कर नहीं रहा। हम सुबह से सारे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, यहाँ पे हम कुछ नहीं खा रहे मॉर्निंग से। कह रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट्स जो हैं वो श्रीनगर चली गई हैं, कभी कह रहे हैं दिल्ली चली गई हैं। तो हमें बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। ऊपर से मेरी सर्जरी हुई है और मेरे मुंह में 6 स्टिचेस है, मेरे से बोलना तक नहीं जा रहा है, तब भी मैं बोल रही हूँ। 58 दिनों बाद जम्मू में धीरे धीरे मामूल की जिंदगी पटरी पर आ रही है। जम्मू शहर को ऑरेंज जोन करार दिया गया है। शॉपिंग मॉल्स, सैलून, शराब की दुकानों को छोड़कर ज्यादातर तिजारती इदारे आज खुल गए। लोगों ने बाजारों का रुख किया। जिवल चौक जम्मू में दुकानदारों ने पूरे 61 दिनों बाद दुकानें खोली। कई जगहों पर दुकानदार सफाई के काम अंजाम देते नजर आए। सुनील गुप्ता नामी एक दुकानदार ने बताया कि कोरोना से दरपेश खतरात के मद्देनजर घर में रहना जरूरी था, लेकिन इन्हें बड़े नुकसानात उठाने पड़े हैं। बेशतर दुकानदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग के उसूलों पर चलने का अहद किया है। कई सारिफीन घरेलू इस्तेमाल की चीजें खरीदते नजर आए। लंबे अरसे बाद खरीदारी का मौका मिलने पर लोग काफी खुश नजर आए। सारिफीन ने कहा कि तमाम एहतियाती तदबीरें इख्तियार करना लाजमी होगा।
महीने पूरा लॉस हुआ जी। बिजली, पानी, स्कूल की फीस, बच्चों की, घर की EMI बहुत फ़र्क पड़ता है जी। 2 महीने में काम भी 10 साल पीछे चला गया। आज हमने 62 दिन के बाद हमने अब मार्केट खोली है और हमने सोशल डिस्टेंस का और सैनिटाइज़र का पूरा ध्यान रखेंगे। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा फैसला था ये, अपने घरों में रहे, बीमारी से बच गए, खाना पीना जैसे वैसे चलता रहा तो नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अगर ये लॉकडाउन ना होता तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। बाज़ार में आए, देखा बाज़ार में थोड़ी चहल पहल है, मगर सोशल डिस्टेंस को कायम करना, इसको कायम रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में हो फिर भी तभी निकलना चाहिए हमें। अभी इतना भी नहीं है कि कोई बोले कि अगर पूरा बाज़ार खुल गया है तो हम इसका पालन भी ना करें, किसी दायरे में रहकर।